एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसे हम रोज देखते हैं पर शायद कभी उस पर इतना ध्यान नहीं देते। आज हम उसी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे जिसने दुनिया भर के ब्रांड्स को कोने कोने तक पहुंचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रेंचाइजिंग की। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दिल्ली में खाया गया डोमिनोज का पिज्ज़ा दुबई वाले पिज्ज़ा जैसा ही क्यों लगता है? स्वाद में कोई फर्क क्यों नहीं होता? भई, इसका जवाब छिपा है फ्रैंचाइजी मॉडल में, और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि ये फ्रेंचाइज आखिर है क्या। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का लाइसेंस है। मतलब एक बड़ा कामयाब ब्रांड किसी दूसरे इंसान या कंपनी को अपना नाम, अपना ट्रेडमार्क और सबसे जरूरी चीज, अपना बिजनेस चलाने का पूरा सिस्टम इस्तेमाल करने का हक देता है। अब इस मॉडल को चलाने के लिए ना दो मेन प्लेयर्स होते हैं। चलिए मिलते हैं इनसे और समझते हैं कि ये कौन है और इनका काम क्या है। तो इस कहानी में दो किरदार हैं। एक तरफ है फ्रेंचाइजर, मतलब ब्रांड का असली मालिक, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन। ये वो कंपनी है जिसने पूरा सिस्टम बनाया है, रेसिपी से लेकर मार्केटिंग तक। और दूसरी तरफ है फ्रेंचाइजी। ये वो इंसान है जो हमारे पड़ोस में मैकडॉनल्ड्स चला रहा है। वो इस सिस्टम को चलाने का अधिकार खरीदता है और रोज का काम संभालता है। अब देखिए, इसमें दोनों का फायदा है। फ्रेंचाइजर को अपना ब्रांड तेजी से फैलाने का मौका मिलता है, वो भी कम लागत में। और फ्रेंचाइजी को क्या मिलता है? एक बना बनाया, पहले से ही सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। मतलब रिस्क काफी कम हो जाता है। अच्छा, तो ये दोनों प्लेयर्स एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं? इनके बीच सब कुछ ठीक से चले, इसके लिए एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज होता है, जो समझ लीजिए इस पूरे सिस्टम की नींव है। इसे कहते हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरह की रूल बुक जो फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी के बीच के रिश्ते की हर छोटी बड़ी बात तय करती है। सारे नियम, सारी शर्तें, सब कुछ इसमें साफ साफ लिखा होता है। तो इस रूल बुक के अंदर आखिर होता क्या क्या है? देखिए, इसमें फीस की पूरी डिटेल होती है। शुरू में कितना पैसा देना है और फिर हर महीने कितनी रॉयल्टी जाएगी। ये भी तय होता है कि फ्रेंचाइजी किस इलाके में अपना आउटलेट खोल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, कंपनी से ट्रेनिंग और सपोर्ट क्या मिलेगा, ये सब भी इसी में लिखा होता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ SOPs, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये वो सख्त नियम है जो पक्का करते हैं कि बर्गर कैसे बनेगा, फ्राइज कितनी देर तक फ्राई होंगे, सफाई कैसे होगी, सब कुछ एक ही तरीके से हो। और बस यही वो वजह है कि डोमिनोज का पिज्ज़ा हर जगह एक जैसा लगता है। पर रुकिए, अगर लग रहा है कि फ्रेंचाइजिंग का मतलब सिर्फ फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मॉडल तो कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करता है। चलिए इसके 3 मेन टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला और जो सबसे कॉमन है वो है बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइज, जैसे KFC या फिर गोल्ड्स जिम। इसमें फ्रेंचाइजी को बिजनेस चलाने का पूरा सिस्टम मिल जाता है। दूसरा है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें फ्रेंचाइजी सिर्फ ब्रांड के प्रोडक्ट बेचता है। इसका बढ़िया उदाहरण है कार डीलरशिप या पेट्रोल पंप। और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइज। इसमें फ्रेंचाइजी को प्रोडक्ट बनाने और फिर उसे बेचने दोनों का अधिकार मिलता है। जैसे कोका कोला के जो लोकल बॉटलिंग प्लांट्स होते हैं, वो इसी मॉडल पर काम करते हैं। तो हमने फ्रेंचाइज के प्लेयर्स, रूल्स और उसके अलग अलग टाइप्स को तो समझ लिया, पर इसका असल मतलब क्या है? आखिर ये बिजनेस की दुनिया में इतना जरूरी क्यों है? देखिए, असल में फ्रेंचाइजिंग एक कामयाब बिजनेस फॉर्मूले को बार बार अलग अलग जगहों पर दोहराने का एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। ये एक तरह से सफलता का ब्लूप्रिंट है, जिसे बस फॉलो करना होता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि फ्रेंचाइजिंग में असली सौदा किस चीज का है? क्या ये अपनी क्रिएटिव आजादी के बदले सफलता का एक तय फॉर्मूला अपनाने का नाम है? सोचने वाली बात है।